वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 फरवरी 2026 और 15 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? तो ये 14 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो बाई बर्थ अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए ये दिवस है विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। दुनिया भर में जितने भी लोग जन्मजात हृदय दोष से पीड़ित हैं, यानी कि जिनका जन्म ही हृदय दोष के साथ हुआ है, हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके उपचार के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 14 फरवरी को ये विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। ये 4 फरवरी है। 4 जनवरी को क्या मनाया गया था? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। और जैसे ही मैं ब्रेल शब्द बोलूं तुरंत माइंड में लखनऊ आ जाना चाहिए। पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। और लखनऊ सुना है तो लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल हो गया है। अब यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सुना तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि पहला सिटी तो हैदराबाद है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ। दूसरा शहर बना है लखनऊ। अच्छा, लखनऊ के बारे में एक और फैक्ट याद रखो, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर लखनऊ बना है। क्या? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर लखनऊ बना है। और उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। अच्छा, 4 जनवरी आया, अब 4 दिसंबर भी माइंड में आना चाहिए। 4 दिसंबर को क्या मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस। अच्छा, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अच्छा, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। अब 10 फरवरी आया तो 10 जनवरी को क्या बताया था मैंने आपको? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बताया था। जैसे ही विश्व हिंदी दिवस सुना तो माइंड में आना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, तो भारत में हिंदी दिवस कब है? तो भारत में हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। अब 14 सितंबर के बाद मैंने आपको 16 सितंबर बताया था। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? आयुष दिवस। 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को वैश्विक पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर से पहले 10 सितंबर को क्या बताया था? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को क्या बताया था? 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे बनाया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 10 अक्टूबर को हो गया तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। और 11 जुलाई को मैंने आपको क्या बताया था? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने आपको कल बताया था। ये आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कमेंट बॉक्स में बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने आपको कब बताया था। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMO का नाम बदल के क्या किया गया है? तो जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था ना, उसका नाम बदल के अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। क्या? सेवा तीर्थ। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। और इसकी नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। जो राजपथ था उसका नाम बदल के क्या किया गया था? कर्तव्य पथ। क्या किया गया था? कर्तव्य पथ। जो 7 रेस कोर्स था उसका नाम बदल के क्या किया था? लोक कल्याण मार्ग। ऐसे ही जितने भी राजभवन थे, यानी कि जो राष्ट्रपति का आवास होता है, जितने भी राजभवन थे उनका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? लोक भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है ना, तो अभी एक्सिस बैंक ने एमएसई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए बिना गारंटी के रूफ टॉप सोलर लोन को लॉन्च किया है। बिना गारंटी के एमएसई को रूफ टॉप सोलर लोन मिल जाएगा। अच्छा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सर्वेश रंजन ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। एसबीआई ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। किसने? एसबीआई ने। आपको पता है 100 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया एसबीआई ने। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भी एसबीआई बना था। 2025 में सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई बना था। और क्वेश्चन याद है एसबीआई के बारे में? एसबीआई ने जो अग्निवीर हैं उनके लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक के लोन की घोषणा कर दी है। अच्छा, कर्नाटका बैंक ने खजाने टू ए रसीद भुगतान शुरू किया है। और कर्नाटका बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। पीएनबी से रिलेटेड और क्वेश्चन याद है? पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच खोली है। कहाँ खोली? नई दिल्ली में। और पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने शुरू किया है? जियो पेमेंट बैंक ने। किसने? जियो पेमेंट बैंक ने। और माई बिजनेस क्यूआर किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मड वॉल्केनो का विस्फोट हुआ है? ये मड वॉल्केनो का विस्फोट अभी अंडमान द्वीप में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नॉर्दर्न अंडमान में डिगलीपुर में ये मड वॉल्केनो विस्फोट हुआ। आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो आग निकलती है, लावा निकलता है। लेकिन मड वॉल्केनो क्या होता है? इसमें गर्म मिट्टी निकलती है। मिट्टी पानी में मिक्स होती है और इस तरह से मिट्टी का मलबा निकलता है। और ये होता क्या है? पृथ्वी के अंदर जो गैसें हैं ना, उसमें मेजॉरिटी में मीथेन गैस जब मिट्टी के साथ मिलके इरप्शन करती है तब ये मड वॉल्केनो बनता है। तो नॉर्दर्न अंडमान में ये मड वॉल्केनो विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी ने कहाँ अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये ग्रेटर नोएडा में मनाया। और कब मनाया? 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को। ये ग्रेटर नोएडा में 13 फरवरी को मनाया है। किसने? नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी ने 13 फरवरी को अपना 18वां स्थापना दिवस ग्रेटर नोएडा में मनाया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगी? तो ये भारत की सेना करेगी। 18 फरवरी से 23 फरवरी तक करेगी और पूरे हिमालय के तराई क्षेत्र में करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो मैप में देखो, ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 98। अब 98 है। बिहार का गोगाबील झील जुड़ा, उदयपुर झील जुड़ा और ये गोकुल जलाशय जुड़ा। तो बिहार से ये 3 रामसर साइट जुड़ी हैं। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का है, ये अभी रामसर साइट बना। सिलेसेट झील ये राजस्थान की है, ये अभी रामसर साइट बनी। पटना पक्षी विहार ये यूपी में है, ये अभी रामसर साइट बना। और छरे ढांड ये सबसे लेटेस्ट है, ये गुजरात में है, ये भी अभी रामसर साइट बना है। तो भारत में कितनी रामसर साइट हो गए हैं? 98। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में।
अच्छा, भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन ये अहमदाबाद में शुरू की गई। और अभी अहमदाबाद सुन के क्या आता है, 2023 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होंगे। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। क्या? मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। आपको पता है पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप अपने देश भारत ने जीता है। अभी एक ओरल हैजा वैक्सीन को मंजूरी मिली है। ये भारत में निर्मित ओरल हैजा वैक्सीन है और WHO ने इसे मंजूरी दी है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया भर में सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पे है, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पे है और दुनिया का 6ठे नंबर का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर अपना देश भारत बना। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के MD एंड CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाया गया है? तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO है संजय अग्रवाल। इनका अब कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? आपको पता है अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ और तारिक रहमान की जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इसने बहुमत हासिल कर लिया है। तो अब तारिक रहमान ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को अपना नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? तो ये अपने देश भारत ने संभाली। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन अभी चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे? चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो पहले तो ये याद रखो, ये जो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 है ना, ये डॉक्टर करड़ी सिंह शूटिंग रेंज में हुई है। कहाँ पे? डॉक्टर करड़ी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में हुई और इसमें अपने भारत ने 94 मेडल जीते हैं और भारत मेडल टैली में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 की प्री क्वालिफिकेशन प्रदान की है? तो ये WHO ने प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है।
एक न्यू ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को अभी WHO ने प्री क्वालिफिकेशन दे दिया है। और ये जो वैक्सीन है ना, पहले इंडोनेशिया में बनती थी और अब ये कहाँ बन रही है, अब ये इंडिया में बन रही है। तो WHO ने इसे प्री क्वालिफिकेशन दे दिया है। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। और इसके हेडक्वार्टर कौन है, इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा, तो ये राजस्थान में होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी जो 98 रामसर साइट में टॉप रामसर साइट अभी रिसेंट शामिल हुई हैं उनका नाम बताओ। तो इन्होंने देखो ये 7 नाम लिखे हैं, 7 तो अभी रिसेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसने जीता, ये रबीना टंडन ने जीता। किसने, रबीना टंडन ने। एक ये पूछा था हमारे सीडीएस कौन है, तो अभी अनिल चौहान है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं, अजय सिंघल। यहाँ पे मैं फिर एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, आज का दूसरा क्वेश्चन। आप बताओ अभी पीयूष पांडे कहाँ के डीजीपी अपॉइंट हुए हैं, पीयूष पांडे किस राज्य के डीजीपी अपॉइंट हुए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, राजस्थान। तो इसी तरह मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। जितने भी करंट अफेयर्स के PDF हो सकते हैं सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्विज पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा ये वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन की वीडियो हैं, ये भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चाइना बन गया है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है चाइना। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। भारत इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। एक्सिस बैंक ने MSE के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन को लॉन्च किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। और पहला देश बोल दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपार ID के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। आपको पता है व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में केरल आगे रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए EV के लिए जो टैक्स घटा के 1% किया है वो किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अच्छा, 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ है और यहाँ पे एक GI टैग याद रखना। पिल्लो AI, ये आंध्र प्रदेश में एक AI टूल लॉन्च हुआ है और आंध्र प्रदेश का एक GI टैग अभी रिसेंट है पोंडरू खादी, वो याद रखना। अच्छा, देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।